Hello bachcho, we have a question and the question states that a homogeneous solid cylinder of length L and cross-sectional area A by 5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid-liquid interface with length L by 4 in the denser liquid as shown in the figure. The lower density liquid is open to atmosphere having pressure P naught. Then density D of the solid is given by. So बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर है। होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये हुआ कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो एक ही मटेरियल का बना हुआ है जिसकी डेंसिटी दी हुई है डी। इट मीन्स क्या दी हुई हमारे पास, इसकी डेंसिटी डी दी हुई है जो होमोजीनियस सिलेंडर है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल दिया हुआ है, यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो एल दी हुई है, यहां से यहां तक की लेंथ। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए बाई 5 दिया हुआ है और इसको इमर्स किया गया है लिक्विड में। अब यहाँ पे देखो दो तरीके का लिक्विड यूज किया गया है, एक रेयर और एक डेंसर लिक्विड है और एक उससे थोड़ा सा कम डेंसर है। ठीक है, तो जो लिक्विड 1 है, सपोज हम यहाँ पे इंटरफेस में अगर हम मान ले तो इसको हम लिक्विड 1 मान लेते हैं और इसको लिक्विड 2 मान लेते हैं। तो लिक्विड 2 की जो डेंसिटी है वो स्मॉल डी है और लिक्विड 1 की जो डेंसिटी है वो है दी हुई है 2d। ओके, उसके बाद ये बोला गया है कि L/4 जो है लेंथ इस सॉलिड सिलेंडर का वो डेंसर लिक्विड में है। इट मींस यहां से यहां तक का जो पोर्शन है L/4 ये डेंसर लिक्विड में है। तो बचा हुआ कितना पार्ट होगा, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो होगा 3L/4। कितना होगा ये 3L/4। इतना पार्ट जो है वो दूसरे लिक्विड में, ऊपर वाले लिक्विड में है। लोअर डेंसिटी लिक्विड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर हैविंग प्रेशर पी नॉट, यानी ये वाला जो लोअर डेंसिटी का जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है और इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो पी नॉट है। तो बोल रहा है कि बताओ डेंसिटी डी ऑफ द सॉलिड क्या होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हम की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करने जा रहे हैं। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो फ्लोट कर रहा है इन लिक्विड के अंदर, यानी हम यहाँ यूज करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो वेट ऑफ सिलेंडर होगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपथ्रस्ट ड्यू टू बोथ लिक्विड्स। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे दो लिक्विड्स है ना, तो एक लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट अलग होगा, दूसरी लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट अलग होगा, तो अपथ्रस्ट ड्यू टू द बोथ लिक्विड्स। ये हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। की कॉन्सेप्ट तो हमें मालूम चल गया, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो एट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो इस लिक्विड फर्स्ट लिक्विड की वजह से यहाँ पे एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा F1 और सेकेंड लिक्विड की वजह से एक और अपथ्रस्ट लग रहा होगा F2 और इस सिलेंडर का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा mg। क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपथ्रस्ट ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस अपथ्रस्ट ड्यू टू सेकेंड लिक्विड। ओके, अब वेट ऑफ सिलेंडर की हमने बात करी, इट मींस mg इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। सिंस हमें मास नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसकी डेंसिटी डी दी हुई है और हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 दिया हुआ है। तो हमें मास को डेंसिटी और एरिया में और ऑब्वियसली इसका लेंथ भी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब मुझे डेंसिटी और वॉल्यूम को अगर मुझे एरिया और लेंथ में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे mg, तो मास की जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू कितना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5, तो यहाँ हो जाएगा A/5 इनटू लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है L दिया हुआ है और ग्रेविटी G। अब थ्रस्ट ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड क्या हो जाएगा,
ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम देखेंगे तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2d इंटू a बाई 5 इंटू एल बाई 4 इंटू जी। इट मीन्स यहाँ पे अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इन दैट लिक्विड इनटू जी। तो यहाँ पे कितना पार्ट इमर्स्ड है, L बाई 4 पार्ट, तो L बाई 4 पार्ट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A बाई 5 है, और यहाँ डेंसिटी 2d दी हुई है। सेम हम सेकेंड वाले के लिए भी कर लेंगे, तो सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे D इंटू A बाई 5, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी फर्स्ट की क्या है, D है, एरिया A बाई 5 हो जाएगा। कितना लेंथ ऊपर की तरफ है फर्स्ट लिक्विड के अंदर, तो वो है 3L बाई 4 और इंटू जी, ये हो जाएगा हमारे पास। गॉट इट। तो इतना हमें वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, कुछ पैरामीटर्स यहाँ कैंसिल आउट होंगे, जैसे कि a बाई 5, a बाई 5 एंड a बाई 5 गॉट कैंसिल्ड आउट। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो L L और L भी कैंसिल हो जाएगा, G और G भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, D इज इक्वल्स टू 2D डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3D डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 5D डिवाइडेड बाई 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो कैपिटल D डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर विल बी 5D divided by 4, that is option number A. So we have the answer, option number A. I hope this is clearly understood to you. Thank you so much.